ये अभी भी जिंदा है? जी जी जी। ये मछली कैसे चाइना की हो जाती है? ये नाम है इसका चाइना। बहुत शुक्रिया माजिद भाई। ये शिकार जो है बड़ा मुश्किल शिकार है। धागे में खिंचाव होता है तो बेल जाओ बजती बेल। है। ठीक है। अब इसमें ये केवड़ा डालेंगे। केवड़ा क्या होता है? जी आज हमने बड़ा एंजॉय किया जी दोस्तों के साथ। नारायण हिंदू वो मछली है। जब आप दुआ करें आज लग जाए आपको खिलाऊंगा फिर आज आप ये उसके बहुत मजे का लज़्ज़त व्लॉग हो देखें। जाएगा अगर नारायण मछली मिल जाए आज। पीछे करके दिखाएं, पीछे करके अच्छी लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद नकवी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक 14। मलाई पाकिस्तान में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी है और ऐसे में मछलियों के शिकारी जो हैं उन्होंने भी अपने पर तोलना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ फिशिंग के एक्सपर्ट राजा इमरान साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी राज साहब, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आप किस जगह पे मौजूद हैं और कौन सी मछली का शिकार कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया माजिद भाई। मैं अभी खानपुर बमाला की साइड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे चाइना मछली का शिकार ज़्यादा होता है तो हम कोशिश कर रहे हैं उसी का शिकार हो। ये मछली कैसे चाइना की हो जाती है? ये नाम है इसका चाइना मछली। देखें नाज़रीन, मछली भी चाइना की होगी। हर चीज़ चाइना की चल रही है तो मछली भी चाइना की होगी। भमाला जो यहाँ का दरिया है, दरिया हरो असल में बह रहा है यहाँ से। तो दरिया हरो यहाँ से बह रहा है तो दरिया हरो चूँकि तमाम दरियाओं से डिफरेंट है तो मछली भी इसकी डिफरेंट है। जी यही बात है? जी बिल्कुल डिफरेंट। आप या तरबेला की मछली डिफरेंट है या खानपुर की डिफरेंट है। आप किसी जगह पे भी जाएं, अगर वहाँ की मछली खा लें और खानपुर की मछली खाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई मछली कौन सी अच्छी है। आप चूँकि टेक्सला के रहायशी हैं, टेक्सला में रहते हैं, तो टेक्सला में तो रोड पे जगह जगह मछली के स्टॉल मौजूद हैं। तो ये जो मछली आप शिकार करके लेके जाते हैं और जो स्टॉल पे मछली मौजूद होती है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? वो जो स्टॉल वाली होती है वो फार्म की मछली होती है, वो अच्छा। यहाँ की नहीं होती। ठीक है। और ये जहाँ की मछली होती है ये कभी आपने खाई नहीं है। आज इंशाल्लाह खाएंगे भी और व्यूवर्स को दिखाएंगे। आज इंशाल्लाह आप खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये मछली का कोई लज़्ज़त है इसकी। ठीक है। अच्छा, मतलब ये देसी मछली है और वो फार्म की फार्म मछली की है। मछली। ठीक है। अच्छा, ग़िज़ाइयत और लज़्ज़त किसमें ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि ये उसी वक्त हम पकड़ते हैं उसी वक्त बना के खाते हैं। ठीक है। इसका अपना ही मज़ा है। वो जो मछली होती है वो पीछे स्टोरों में बर्फ में आती है। हाँ जी, वो और उसका फ्रीजर में ही जायका- पड़ी रहती फ्रीजर में पड़ी रहती है। उसका जायका वो नहीं रहता जो उसका अपना होता है। है। शिकार करने के लिए किन चीज़ों की बेसिक्स जो चीज़ें हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? देखिए ये मछली की खुराक होती है। ठीक है। सबसे पहले वो खुराक आपके सामने हमने तैयार की है। आपने जी बिल्कुल, हम व्यूवर्स को दिखाते हैं जी कि मछली की खुराक कैसे तैयार होती है। राजा इमरान साहब ने वो हमारे सामने और इनके साथ जो इनके साथी हैं उन्होंने मछली की एक स्पेशल किस्म की खुराक तैयार की है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये तरीका आपको बता रहे हैं। ये पीली मकई है। हम साथ साथ आपको बताते जा रहे हैं क्या क्या इसमें हम डाल रहे हैं। ये पीली मकई डाली आपने? पीली मकई। अभी ये सफ़ेद आटा है गंदम का ठीक है। और ये चक्की वाला आटा है और इसमें दूसरा आटा नहीं चल सकता? नहीं दूसरा भी चल सकता है मगर ये ज़्यादा बेस्ट है ना। अब फाइन आटा जो तंदूर वाला नहीं, फाइन आटा होता है। ठीक है। ये वो आटा है फाइन आटा। ये अब ये डाला है। अब इसको मिक्स करके पहले चक्की का आटा डालें फिर फाइन आटा डालें? जी जी पहले चक्की का फाइन आटा। अब इसमें ये केवड़ा डालेंगे। केवड़ा क्या होता है? ये होता है ये जो जर्दे के लिए इस्तेमाल भी होता है। इससे थोड़ी खुशबू होती है जिसकी वजह से मछली जो है ना खुशबू पे आती है। अच्छा। ठीक है। अब इसमें बीच में डालेंगे पानी हल्का सा। ठीक है। इसको केवड़ा आटे के की बाद तरह- पानी डाल रहे हैं? हाँ जी इसको आटे की तरह ना पूरा गूंद लेंगे हम। ठीक है। तो ये फिर अपने इसकी खुराक बन जाएगी। राजा साहब ये बताइएगा कि खुराक के अलावा मछली के शिकार के लिए कौन सी अहम चीजें हैं जिनसे मछली का शिकार जल्दी होता है और वक्त की भी बचत होती है? देखिए कुंडी होती है। कुंडी बाद लोग राड के साथ वो करते हैं। हमने अभी ये देखे आप दिखा सकते हैं कैमरे अपने में। ये राड लगाए हुए हैं सारे। ये मेरे बैक साइड पे भी राड लगे हुए हैं। ये मेरे सामने भी राड लगे हुए हैं। इन राड के साथ एक डोरी होती है और गरारी होती है। वो गरारी के ऊपर डोरी होती है। अच्छा, मैंने देखा एक मखसूस किस्म की बेल लगाई है आपने, उसका क्या मकसद है? जी जी वो लाफू से हम कहते हैं। लाफू? लाफू वो जब मछली आके कुंडी में लगती है ना
तो वो खींचती है धागे को, वो पीछे की तरफ भागती है, तो वो ऊपर उसको लेके मतलब धागे में खिंचाव होता है तो बेल जब बजती है। बेल बजती है तो हम समझ जाते हैं कि शिकार लग गया है। अच्छा, तो फिर हम उस राड को खींचते हैं, फिर हम ऊपर उठाते हैं, खींचते हैं, जिस वजह से वो जो मछली है वो उस कुंडी में आ जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता गरारी को घुमाते रहते हैं वापस, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आती जाती है। जी, शिकार के आखिर पे हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है और राजा इमरान साहब को देसी माशेर भी मिल गई है। जी राजा साहब, क्या तासुरात हैं आपके? जी बहुत खुशी का मौका है, क्योंकि हम तो वैसे आए हैं अपने एंजॉयमेंट करने के लिए, और साथ ये रात लगाए हैं तो इससे हमें देसी मशेर मिला है। ये जरा हमारे चैनल के व्यूवर्स को दिखा भी दें आप देसी माशेर। ये देसी मशेर है जी, खानपुर का। ये अभी भी जिंदा है? जी जिंदा है। इस दौरान जी टेक्सला वाकंड के मारूफ और इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हजरत अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। क्राइम के हवाले से दबंग रिपोर्टिंग में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने इस शिकार पे हमें ज्वाइन किया है, इनके तासुरात लेते हैं और कुछ टिप्स इन्होंने हमें दिए हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं। जी हजरत भाई। जी बहुत शुक्रिया माजिद भाई। ये शिकार जो है बड़ा मुश्किल शिकार है, ये कोई इतना इजी की नहीं होता है, क्योंकि पूरा दिन अगर आप देखें तो ये शिकारी यहाँ पे बैठ के पूरा दिन कोशिश करते हैं, उसके बाद जाके इन्हें कामयाबी मिलती है। और देखने में यही है कि बड़ी यानी कि मुश्किल तरीन शिकारों में ये है। जी बहुत शुक्रिया। ठीक है, और सब आप क्या कहेंगे? जी आज हमने बड़ा एंजॉय किया जी दोस्तों के साथ, और ये तो एक शौक है। और राजा इमरान साहब ने बड़ी मेहनत की है, एंजॉय किया है दोस्तों के साथ, गपशप हुई है, अलग उला हुआ है, हंसी मजाक हुई है, और ये यादगार दिन हमारी जिंदगी का यादगार। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जनाब, आपने राज साहब की बातें सुनी और उम्मीद है कि इस ब्लॉग को देखने के बाद आप भी खानपुर डैम के बैक साइड पे बमाला के मकाम पर फिशिंग करने के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि फार्म की मछली का और जायका है, ग़िज़ाइयत और है, और देसी मछली की बात ही और है।